ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा 55, कांग्रेस 34 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीते, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित 9 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सीटें गंवाई। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने से भाजपा खेमे में खुशी की लहर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर पहुंचे। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ करेंगे संवाद। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कई विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना का कार्य पूरा हो गया है और परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। ताजा मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 55 और कांग्रेस ने 34 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि पाली तानाखार सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत हासिल की है। पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीत गए हैं। वहीं अंबिकापुर सीट से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव महज 158 वोटों से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया है। इसी तरह राज्य कैबिनेट के केवल 3 मंत्री कवासी लखमा, अनिला भेड़िया और उमेश पटेल ही चुनाव जीत पाए हैं। कोंटा सीट से कवासी लखमा ने यह चुनाव करीब 1900 वोटों से जीता है। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी चुनाव हार गए हैं। इसी तरह मंत्री अमरजीत भगत, ताम्रध्वज साहू, रविन्द्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम, शिवकुमार डहरिया, मोहम्मद अकबर और रुद्र कुमार गुरु भी अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए हैं। भाजपा की बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने राजनांदगांव विधानसभा सीट जीत ली है। वहीं लोरमी से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, कुनकुरी से विष्णुदेव साय, रायगढ़ से भाजपा उम्मीदवार ओपी चौधरी ने भी जीत हासिल की है। रायपुर पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार राजेश मुनत 40,000 वोटों से, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल 66,000 वोटों से और रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा 22,000 वोटों से जीते। वहीं धरसींवा से अनुज शर्मा ने करीब 44,000 वोटों से जीत हासिल की है। साजा से भाजपा उम्मीदवार ईश्वर साहू ने मंत्री रविन्द्र चौबे को करीब 6,000 वोटों से हराया है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रामानुजगंज से रामविचार नेताम और पत्थलगांव से गोमती साव चुनाव जीत गई हैं। डोंगरगढ़ से कांग्रेस की हर्षिता स्वामी, भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की सावित्री मंडावी और कांकेर से भाजपा के आशाराम नेताम ने जीत दर्ज की है। बेलतरा सीट से भाजपा के सुशांत शुक्ला, सीतापुर से रामकुमार टोप्पो और बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े ने जीत हासिल की है। लैलूंगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विद्यावती सिदार, सारंगढ़ से गणपत जांगड़े ने चुनाव जीता है। पाली तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम ने 114 मतों से चुनाव जीत लिया है। वहीं भिलाई नगर से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव, धरमजयगढ़ से कांग्रेस के लाल सिंह राठिया ने चुनाव जीता है। अभनपुर से कांग्रेस के धनेन्द्र साहू करीब 15,000 वोटों से हार गए हैं। यहां से भाजपा के इंद्रजीत साहू ने जीत दर्ज की है। सामरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उदेश्वरी पैकरा करीब 14,000 वोटों से जीत गई हैं। कसडोल से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप साहू अंतिम चक्र के परिणाम घोषणा के बाद 33,000 से अधिक मतों से जीत रहे हैं। आरंग से गुरु खुशवंत साहिब 18,500 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने मंत्री शिवकुमार डहरिया को हराया है। बलौदाबाजार सीट में मतगणना के 16वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी पर करीब 6,000 वोटों से बढ़त बना ली है। जांजगीर चांपा से भाजपा के उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल चुनाव हार गए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और सक्ती से कांग्रेस उम्मीदवार डॉ चरणदास महंत ने करीब 12,000 वोटों से चुनाव जीत लिया है। प्रेमनगर से भाजपा उम्मीदवार भूलन सिंह मरावी और मस्तूरी से कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप लहरिया जीत गए हैं। खुज्जी से कांग्रेस के भोलाराम साहू और बीजापुर से विक्रम मंडावी जीते हैं। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी उम्मीदवार हार गए हैं। अब हम संभागवार नतीजों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं। इनमें से रायपुर संभाग की 20 सीटों में से 12 पर भाजपा और 8 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 8 पर भाजपा उम्मीदवारों ने अपना परचम लहराया, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इसी तरह बिलासपुर की 24 में से 12 सीटों पर कांग्रेस, 11 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। दुर्ग संभाग में सीटों का बंटवारा बराबरी पर हुआ है। यहां की 20 में से 10 पर भाजपा
भाजपा और 10 पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं सरगुजा संभाग में भाजपा उम्मीदवारों ने सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी कार्यालय के साथ ही चौक चौराहों पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। पार्टी कार्यकर्ता राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में बुलडोजर में सवार होकर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। इस बीच आज दोपहर बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन विशेष विमान से दिल्ली से रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री माथुर ने कहा कि राज्य में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को पूर्ण रूप से पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल नेतृत्व को जाता है। जो भी हमने घोषणा पत्र में वादा किया है, ये गारंटी मोदी की गारंटी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत को छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा को जिताकर विकास का मार्ग चुन लिया है। श्री साव ने कहा कि आज के चुनाव परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुशासन, अन्याय, अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भाजपा की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कमल खिल गया है। करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास समानता लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। इस बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पार्टी इस हार से सबक लेकर संगठन को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि 9 मंत्रियों सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का हारना चिंताजनक है। सुश्री सैलजा ने यह भी कहा कि समीक्षा के दौरान यह भी देखा जाएगा कि क्या पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे। इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात करीब 9:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रायपुर पहुंचे। उपराष्ट्रपति अपने रायपुर प्रवास के दौरान नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित 75 वर्ष मल्टीलैटरल व्यापार प्रणाली, भूत, वर्तमान और भविष्य परिचर्चा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कार्यक्रम और अनुसंधान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर वे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। इससे पहले रायपुर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद श्री धनखड़ राजभवन गए, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने राजभवन परिसर में मौलसरी का पौधा रोपण किया। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने तोंडामार्का के जंगलों से एक आईईडी बरामद किया है, जिसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादी विरोधी अभियान के तहत तोंडामार्का कैंप से कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान गश्त पर निकले हुए थे। तोंडामार्का के जंगलों में जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से माओवादियों ने आईईडी लगा रखा था, लेकिन जवानों की सक्रियता से इसे समय रहते बरामद कर लिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी की। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा 55, कांग्रेस 34 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव जीते, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित 9 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सीटें गंवाईं। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने से भाजपा खेमे में खुशी की लहर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर पहुंचे। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ करेंगे संवाद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।